दर्शकों नमस्कार। इस समय में एएचएन न्यूज़ की टीम चिट्टिस पार्क के उस परिसर में है जहां 2 दिन पहले तांडव हुआ था। अब तांडव होने के बाद आज तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन की क्या अपडेट है ये हम आपको देने जा रहे हैं। दिनेश थोड़ा पैन करके बताए कि ये वही रुईकर का पुतला है, कॉमरेड रुईकर के नाम से जाना जाता है। तो वहीं थोड़ा उधर पैन कीजिए, वहाँ पर न्यू इंग्लिश स्कूल भी दिखाई दे रही है जो इस परिसर की एक जानी मानी स्कूल है जो बंद दिखाई दे रही है। और आज हर जगह पे पुलिस है और पूरे दुकानें बंद है जिधर भी नजर जाती। अब इतने ही नहीं तो जो मीडिया आपको कवरेज दे रहा है बार बार, वो तमाम मीडिया की फौज भी इस समय में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ख़ास बात तो यह है कि पिछले 2 दिनों से यहाँ पे 144 धाराएं लगी हुई है जिसके चलते कर्फ्यू स्थिति बनी हुई है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। पुलिस वालों ने उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिया है और जिसके चलते इस जो हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने, असामाजिक तत्वों ने जो इस शहर को एक अलग रंग देने की कोशिश की, ऐसे 50 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो 50 को पीसीआर भी दिया गया है। मात्र कुछ 10 ऐसे आरोपी थे जिनकी अच्छा उनको नहीं लगने के कारण अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जिसके चलते 36 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज है। उनका पीसीआर पूरी तरह से लिया जाने वाला है। अब हम यही चिट्टिस पार्क से उस छोर पे लेके जाएंगे जहां पे ये पूरी तरह से कामकाज हुआ था, ये घटना हुई थी। और बहुत ही दिल को दहला देने वाली ये जो वारदात हुई है ये बहुत बड़ी है। कई सालों के बाद, या ये कहे कि नागपुर में पहली मर्तबा इस प्रकार का ये बड़ी घटना हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक रस्सी लगाई गई है। हम इससे पार करके उस छोर की ओर लेके जाएंगे। आइए एएचएन न्यूज़ के साथ। देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस की एक गाड़ी भी निकल चुकी है जिसमें पूरे पुलिस दल बल के साथ वहाँ पे थे, जो कि किसी तरह की कोई अनुचित घटना तीसरे दिन भी ना हो, इसलिए ये लोग तमाम आए हुए हैं। कर्फ्यू लगा देने से एक आध 2 लोग यहाँ पे है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। चाचा एक मिनट, इस समय में कुछ नागरिक भी है, दुकानदारी बंद है, क्या कहना चाहोगे? सर क्या कहेंगे, सब पूरा जो माल स्टॉक करा हुआ था वो ख़राब हो रहा है जी। पूरा बिजनेस का टाइम था, नुकसान हो रहा है बस, और क्या होगा। क्या नाम आपका? मंजूर अहमद। मंजूर अहमद साहब, ये बताएं कि कितना नुकसान होने का अंदेशा है और ये जो घटना हुई है उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नुकसान तो क्या बताएं, हमारा जो माल का नुकसान हो रहा है, जो माल तैयार करके रखा हुआ था, दूध दही का काम है हमारा जी, तो वो ख़राब हो रहा है रखे। इस घटना को लेकर क्या कहना चाहते हो आप? गलत हुआ साहब, नहीं होना चाहिए था। लोग एक धर्म दूसरे धर्म के ऊपर में जरूर आरोप कर रहे हैं। क्या लगता है भी आपको कि जो एक नागपुर की एक मिसाल थी, एकता सौहार्द जो था, भाईचारा जो था, कहीं ना कहीं उसमें खटास आ गई है? क्या कहना चाहते हो, या मिठास बढ़ेगी भविष्य में? भाई मिठास तो है अभी भी, कुछ लोग रहते हैं शरारती, ये उनके काम होते हैं, क्योंकि आम जनता में तो अभी भी मिठास है, इसमें कोई समस्या नहीं है। माह पवित्र रमज़ान इधर जारी है और उधर रामनवमी भी है, हनुमान जयंती भी है। इस बात को लेकर कैसे देखते हो? क्योंकि रामनवमी के दिन अक्सर जो मुस्लिम भाई जो होते हैं वे वहाँ शरबत बांटने से लेकर हर फूल बरसाने का वो काम करते हैं, और जहाँ ईद का काम हो तो कुछ हिंदू भाई भी इस प्रकार का कामकाज करते हो। इन बातों को, उस घटना से कैसे देखते हो? क्या कितना बड़ा आघात हुआ है आपको लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत हुआ ये, ठीक है। थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे थोड़ा जल्द। और घर में सब उधर में पूरा सन्नाटा है? हाँ, सब सन्नाटा है, सब घरों में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो 144 धारा ये पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, कामकाज सामान्य होना चाहिए पूरा, तो नुकसान वाला काम है सब। बिल्कुल। तो शहर के ऐसे भी कुछ नागरिक हैं हमने जिनसे बात किया, चाहे कहीं की भी हो, जात धर्म पंथ, ये सबसे मायना नहीं रखती बात। आज इन जैसे इंसानों को जिनका दूध और लस्सी का कारोबार था, आज 3 दिन से इनकी दुकान बंद पड़े हैं। न पीने वाले शौकीन पी पा रहे, न ये बेचने वाले दुकानदार बेच पा रहे। कहने का तात्पर्य कि 144 धाराएँ जो लगी हुई है और यहाँ
फिर से एक बार वो जो जला हुआ था जेसीबी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अब हम आपको फिर से एक बार भालदारपुरा जो है वहाँ पे रुक करना चाहेंगे और वहाँ बताएंगे कि किस तरह के हालात वहाँ पे अभी भी बने हुए हैं, क्या स्थिति सर्वसामान्य हो चुकी है नहीं है। ये देखिए इतने अच्छे दिनेश इस पे प्रवृत्त है कि ऐसे अच्छे टायर थे उस दिन, अच्छे खासे ये टायर थे। अब इसकी जो शक्ल है नष्ट होने के बाद, आग में जलने के बाद वो किस तरह से ये भी दिखाते हैं। देखिए थोड़ा लॉन्ग है दिनेश, ये देखिए मेरे हाथ को अभी भी ये जो टायर का कुछ जो निकला हुआ पदार्थ है वो हाथ को लग रहा है और ये इसकी हालत बना दी है। एक तरफ अच्छा टायर, दूसरी ओर इस तरह का कामकाज। तो यानी इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस दिन की घटना कितनी दिल को झकझोर के रख देने वाली होगी, इससे ये साफ पता चलता है। दिनेश पहन करके फिर से हम एक बार देवड़िया भवन के पास आए हैं। देवड़िया भवन से तमाम उधर से दुकानें पूरी तरह से बंद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कोई चाहकर भी दुकान इसलिए नहीं खोल सकता क्योंकि 144 की धारा है नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंघल की ओर से लगाई गई है और लगाना भी उस समय में काफ़ी ज़रूरी था। अगर नहीं लगाते तो और भी बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। अब हम आपको भालदारपुरा के वहाँ ले जाएंगे जहाँ पुलिस की वैन दिखाई दे रही है। पुलिस के वैन के पास जाएंगे और हम आपको वहाँ की पल पल जानकारी देंगे। आइए HN न्यूज़ के साथ। यही वो भालदारपुरा की गली है जिस गली में उपद्रवी तत्व बड़ी संख्या में यहाँ पे थे, हाथों में पत्थर लिए हुए, कोई यहाँ से आए कोई उधर से आए। इस प्रकार से ये जो सीधी गलियाँ है, ये अंदर में भी बहुत सारी गलियाँ है वहाँ जाती है और यहाँ पे वो जमघट पूरा यही तैयार हुआ था और यहाँ से उठ के उन्होंने सीधा झुंड के झुंड यहाँ से उपद्रवी तत्वों के आई और उन्होंने हमला शुरू कर दिया। उसके बाद दृश्य आगे बताइए, यही से बताइए कि ये जो बड़े बड़े जो मकान एक संकरित गली में जो दिखाई दे रहे इन्हें भी बख्शा नहीं गया, पथराव किया गया और जो वाहन दिखाई दे रहे थे उसका उन्होंने सीधी तरह से जलाना जारी किया। जबकि हम आपको बता दें कि यहाँ पे जो ये जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही है ये ऑटो डील वालों की, ये ऑटो डील वाले का एक मार्केट है जहाँ पे ये गाड़ियाँ महफूज है मगर इस ऐसे गाड़ियों को कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन उनके नज़रों में वो जो गाड़ियाँ आई थी 30 बाइक, 2 पहिया 30 बाइक कम नहीं होती, उसको उन्होंने जलाया है। इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पे। पुलिस के लोग भी आराम से तो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि पिछले 2 दिन से ये लगातार कामकाज कर रहे हैं, पैटिया 5 बजे तक कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 28 से 30 ये पुलिसकर्मी बड़े रूप से वहाँ पे घायल हुए थे उस दिन, जान की बाजी लगाकर। ये वही जांबाज पुलिस है जो उस समय में लड़ी थी और आज भी यहाँ पे डटे हुए। अगर पुलिस नहीं होती तो वो मंजर क्या होता इसकी कल्पना भी हम कर नहीं सकते। जबकि 2-2, 3-3 हाइड्रोलिक वो जो जेसीबी उसको जलाया गया, 3 कारों को नष्ट किया गया, 30 से अधिक दुपहिया वाहन को आग में झोंक दिया गया है, बड़े बड़े पथराव हुए हैं। ये स्थिति सामान्य नहीं थी। अगर किसी को यहाँ पे अगर किसी ने बचाया है या कंट्रोल किया है तो मेरे नागपुर शहर और तमाम पुलिस प्रशासन के जाबाज सभी सिपाही थे जिनके वजह से काफ़ी अंकुश पाया गया। और आज यहाँ पे सन्नाटा सा जरूर है क्योंकि हो सकता है कि फिर से वो आंधी वो हवाएं कई राजनीति की गलियारों से फिर से सड़क पे ना दौड़े और इस तरह का कामकाज नहीं हो। आइए हम कुछ पुलिस वाले से बात करते। सर यहाँ पे कहाँ से, कौन से थाने से, क्या कहना चाहोगे, क्या था घटना के दिन, कैसा कामकाज रहा? पुलिस कंट्रोल रूम से और पूरा टीम है हमारा आरसीपी से, आरसीपी 2। तो उस दिन जो भी हुआ सीनियर ऑफिसर के बिल्कुल हम थोड़े से जवान से थोड़ा उठ के खड़े होकर बात करने को कहेंगे। सर प्लीज आप सब आ जाइए ऐसे, और सबसे बात कर लेते हम लोग, आप फटाफट। चलो तो ये जो पुलिस वाले हैं, ये आपको लाइव जो दिखाई दे रही है बातचीत, ये एकदम सही है क्योंकि ये वही लोग हैं। आपकी कैप कहाँ है? मैंने इनसे कहा आपकी कैप कहाँ है तो इन्होंने भी अपनी कैप निकालना शुरू किया। कर्तव्य पे तो जरूर है लेकिन अपने फुल यूनिफॉर्म में रहना ये भी एक पुलिस प्रशासन का कामकाज होता है। यहाँ पे ये वो दिखाई दे रहा है। तो आइए फिर से हम रुक करना चाहेंगे भोजरे जी यहाँ पे। भोजरे दादा क्या कहना चाहोगे, किस उस दिन जो भी
सिचुएशन थी जी हम नहीं चाहेंगे कभी नागपुर में हुई भी नहीं है और ऐसे फ्यूचर में कभी होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सिचुएशन थी वो कभी किसी ने नहीं सोची थी। यहाँ पे चाहे कोई भी समाज हो, दोनों भी समाज, किसी ने नहीं सोची थी ऐसे कुछ होगा नागपुर में। बहुत पीस नागपुर जो है अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, लेकिन जिस दिन वो हुआ सब सदमे में थे कि ऐसे कैसे हुआ, न जाने कहाँ से आए इतने लोग और कहाँ से पथराव शुरू हुआ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारे पुलिस प्रशासन ने सच्ची में बहादुरी दिखाते हुए बहुत अच्छा काम करते हुए सबने अपना टीम वर्क, प्रॉपर टीम वर्क किया। और हमने ये भी देखा है कि हमारे जो सीनियर्स ऑफिसर है, सभी सीनियर ऑफिसर हमारे रास्ते पे थे, सब गलियारों में थे, सभी की टीम उन्होंने अलग अलग टीम बना के सबने यहाँ पे अपना पूरा काम किया। और जो भी पथराव हो रहा था या जो भी आगजनी हो रही थी उस पर अंकुश पाने में बहुत मदद की है। लेकिन मुझे एक समझ में ये नहीं आ रहा है, जवान के आपके हाथों में सिर्फ डंडा दिया गया है, अगला वाला कुल्हाड़ी मार रहा है आपके डीसीपी के ऊपर में, तो क्या फायर नहीं कर सकते थे सेल्फ डिफेंस के लिए? आपका सवाल आपकी जगह जायज़ है। हम डिसिप्लिन फोर्स से आते हैं तो हमें हर जगह हर बार में कुछ भी डिसिप्लिन पालते हुए हमें काम करना पड़ता है। जब तक हमें डंडे का प्रयोग करके अंकुश पाने का ऑर्डर मिलता है तब तक हम मतलब डंडे से ही अंकुश पाएंगे और हम डंडा भी वहीं पे चलाएंगे जहाँ पे अगले को एक नॉर्मल मार लगे और वो समझ जाए कि नहीं यहाँ पे जो भी उचित है वही करना चाहिए, अनुचित कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ना कि उसको जीवित हानि किसी की नहीं होनी चाहिए, ये सोचा जाता है हमारा। बिल्कुल ये बहुत अच्छी इन्होंने जानकारी दिया है। भले ये जनता के मन में ये सवाल उठा था, वो सवाल मैंने आपसे पूछा और इन्होंने भी प्रशासन के तौर पे काफ़ी अच्छा जवाब दिया है कि कहीं ना कहीं एक अटकावा सा हाथ में कुछ थोड़ा सा इनमें भी एक अंकुश है, लेकिन समय जैसा आएगा ये अंकुश भी टूट सकता है। सिर्फ डिफेंस के लिए वे अपने हथियार उनके पास जो है वो भी चला सकते हैं। क्योंकि कुल्हाड़ी से बहुत बहुत धन्यवाद जवान, आप ऐसे ही बने रहे। अब हम आपको उच्च छोर लेके जाएंगे फिर से एक बार चिटनीस पार्क की ओर। अरे वाह, पिकनिक की तैयारी? अब बेटा हम ठहरे डायबिटीज के पेशेंट, इस उम्र में पिकनिक वगैरह तो ना हो पाएगा, ज्यादा बैठने से पैरों में सूजन भी। तो फिर इतनी सारी दवाई क्यों? 90% ऑफ डायबिटिक पेशेंट की शुगर सिर्फ अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से कंट्रोल की जा सकती है। अच्छा, अब क्या करें? पूरे इंडिया में अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी के 50+ सेंटर्स है, तो आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं और डायबिटीज का सोल्यूशन पाएं। आज ही अपने कंफर्मेटरी टेस्ट कराएं सिर्फ एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी से।